गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम तक। उसके बाद क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो मैं साथ के साथ इकट्ठे करवा दूंगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, उनके लिए एक अलग से वीडियो है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट क्या रिवाइज करने जा रहे हैं ग्रुप 2, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 के अंदर बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, स्कूटर की जगह आप सफारी भी कह सकते हो। बेटा मांगे, कार, सफारी, बाप, रोए। ठीक है जी, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। और इनके जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। और ये जो इनके ऑक्साइड हैं हमें मिलते कहाँ से? अर्थ से मिलते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन क्या बोलते हैं? अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है। कैल्शियम का 20 होता है। स्ट्रोंटियम का 38 होता है। बेरियम का 56 होता है। रेडियम का क्या होता है? 88 होता है। और इनमें से जो एलिमेंट है रेडियम, वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। ये भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। देखो बेरिलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? s में। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैं आगे क्या लिख देता हूँ? n। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 2 की, वो क्या होगी? ns2। क्या होगी? ns2। बट एक एक्सेप्शन है हमारे पास, हीलियम। हीलियम हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 1s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है s में, बट रखा जाता है इसको किस में? p ब्लॉक के अंदर रखा जाता है, क्योंकि इसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है नोबल गैस की वजह, नोबल गैस की तरह। तो हीलियम को छोड़, वैसे हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन यही होती है। तो देखो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, वो क्या होती है? ns2। और ग्रुप 1 की क्या बताई थी आपको? ns1। तो देखो जो s ब्लॉक होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ns1 से 2। क्या बनेगी? ns1 से लेकर 2 तक क्या बनेगी? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो वही ट्रेंड रहेगा जो हमने अल्कली मेटल्स में पढ़ा था। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी थी? एटॉमिक साइज के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक साइज के बारे में। तो देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। फिर हम बात करते हैं किसकी? आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो अगर साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेल बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड
मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो ये ट्रेंड रहता है। तो देखो जो बेरियम है इसका साइज छोटा होता है, रेडियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो बेरियम की आयोनाइजेशन एनर्जी रेडियम से ज्यादा होनी चाहिए ना। बट वैसे आपकी बुक में शायद डिस्कस नहीं किया हुआ, रेडियम के अंदर बेटा क्या भरे होते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और मैंने बताया हुआ कई बार जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। उनको रिमूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए जो रेडियम होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बेरियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है। सेम लाइक दैट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो अगर हम बात करें बेरियम और रेडियम, तो रेडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि रेडियम के अंदर क्या होते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4f इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात आपको पहले भी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो वैसे अगर आपसे पूछे बेरियम और रेडियम में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेरियम और रेडियम में से रेडियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जबकि अकॉर्डिंगली होना क्या चाहिए था, बेरियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए था। क्लियर है ये बात। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट को। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अगर हम बात करें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमने मेटल क्या करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। और याद करवा दूं, मैंने ये बोला था जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनका सॉलिड स्टेट में सभी का क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सॉलिड स्टेट में सभी का क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने आपको याद करा दूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इन सभी का सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बट लिथियम का साइज छोटा होता है, इसलिए इनका जो मेटल मेटल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और इसलिए लिथियम का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बात हमने डिस्कस करी थी। सेम लाइक दैट बेटा मांगे कार स्क्वारी बाप रोए। अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्या करूं, बात करूं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की, तो मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी जितनी भी मेटल्स हैं सभी का सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। इसका स्ट्रक्चर बाकी के मेटल से क्या होता है, अलग होता है। इसका क्या होता है, HCP स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, HCP स्ट्रक्चर होता है। इसको कुछ ऐसे समझिए, ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर HCP स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें जो मेटल मेटल डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाती है। तो मेटल मेटल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो देखो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, जो हमें पहले होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था, बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए। तो देखो अब जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, जो एक्चुअल ऑर्डर, ये तो एक्सपेक्टेड है, होना तो ये चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये ऑर्डर होता है बेटा
उसी वजह से मेटल मेटल बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बॉन्ड वीक होता है, और इसलिए जो मैग्नीशियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो जो ये मेटल्स होती हैं इनका क्या होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। क्या होती है इनकी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसलिए ये मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करती। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करती। और एक चीज और, यहां पर अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सबसे पहले क्या है, क्या आता है इसके अंदर, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। क्या आता है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। तो एयर के अंदर बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सी गैसेज होती हैं, मेनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं। तो जो बेरिलियम है एंड मैग्नीशियम है, ये क्या होते हैं, इनर्ट। क्या होते हैं, इनर्ट। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। बट अगर मैं पाउडर क्या लेके चलता हूं, पाउडर्ड बेरिलियम लेके चलता हूं, तो पाउडर बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बीईओ बनाता है। और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्राइड भी बनाता है। ठीक है जी, क्या बनाता है, पाउडर फॉर्म में ये क्या बनाता है, पाउडर बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, और बेरिलियम क्या बनाता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है। सेम लाइक दैट मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अगर पाउडर फॉर्म में लेके चलते हैं, उसको रब करके चलते हैं, तो मैग्नीशियम क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। क्लियर होगी बात ये आपको। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों, तो क्योंकि बेरिलियम के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है जी, बट मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो कर जाता है। क्या करता है, कोल्ड वाटर के साथ तो मैग्नीशियम भी रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। क्लियर है। फिर हमने ये पढ़ा था जो मेटल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल हाइड्राइड बनाती है। किस टाइप का बनाएंगे, MH2। तो बेरिलियम देखो हीट करना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा। तो देखो अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम क्या बनाएगा, BeH2 बनाएगा। मैग्नीशियम क्या बनाएगा, MgH2। बेटा मांगे कार स्कूटर, CaH2। इस तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स होते हैं ना, वो तो बेटा क्या होते हैं, मेनली कोवलेंट इन नेचर होते हैं। और बाकी के जो हाइड्राइड्स हैं इनका क्या होता है, आयनिक नेचर होता है। क्या होता है, आयनिक नेचर होता है। और पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेरिलियम के हाइड्राइड्स का। क्या पूछा जाता है, बेरिलियम के हाइड्राइड्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखो जो स्ट्रक्चर आता है BeH2 का इन वेपर फेज और इन सॉलिड फेज, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा होता है। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ BeH2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, इनके स्ट्रक्चर। तो देखो जो
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो कन्फिग्रेशन क्या बनती है 1s2 2s2। तो देखो बेरिलियम BeH2 के अंदर 2 बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पास 2 अनपेयर्ड होने चाहिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, बेरिलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 2p के अंदर, सेकंड शेल के अंदर 2p भी होता है। तो अभी भी देखिए बेरिलियम के पास mtp ऑर्बिटल्स हैं 2। क्या है बेरिलियम के पास, क्या है अभी भी, क्या है mtp ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो होता क्या है, आप कुछ इस तरीके से याद रखिए, BeH2 एक और बनाइए BeH2। ये बेरिलियम क्या है, इसको एक भिखारी मानिए, क्या मानिए, इसको एक भिखारी मानिए और ये भीख मांगता है, ठीक है। और हाइड्रोजन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा पर्सन है, उसके पास उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हाइड्रोजन ने क्या कर रखा है, जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी साइड में खींच रखे हैं। और इस बेरिलियम के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस बेरिलियम के साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, ठीक है। तो 2 स्टैंडर्ड के भिखारी हैं, कहता है जब मेरे को मैं अपने इलेक्ट्रॉन तेरे को दे रहा हूं, तो तू अपने H के इलेक्ट्रॉन मेरे को देगा। तो इसी वजह से 2 BeH2 जुड़ जाते हैं इन गैसियस फॉर्म, इन गैसियस फेज, इन वेपर फेज डाइमेरिक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, डाइमेरिक स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि जो गैस फेज के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो कोई 2 मॉलिक्यूल्स जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, डाइमेरिक स्ट्रक्चर बनता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, सॉलिड स्टेट में, अगर मैं बात करूं किसकी, सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में BeH2 का क्या होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड स्टेट में BeH2 का क्या होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। पॉलीमेरिक का मतलब इस तरह से समझिए, बहुत सारे BeH2 जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं, आपको पता है सॉलिड के केस में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस तरह का हमारे पास क्या बनता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है जी। अब रहेगी हमारे पास किसकी बात, हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। क्या है हमारे पास, जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो हेलोजन के साथ क्या रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। किस टाइप का, MH2 टाइप का, ठीक है। और एक सेम लाइक दैट अगर हम बात करें किसकी, सेम लाइक दैट हम बात कर रहे हैं किसकी, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। तो आपको पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ रिएक्ट करके, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्या बनाते हैं, अमोनेटेड कैटायंस एंड अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। बट बेरिलियम और मैग्नीशियम लिक्विड अमोनिया के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो लिक्विड अमोनिया के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। क्लियर होगी ये बात। तो बेरिलियम होता है, उसका क्या होता है हमारे पास, अनोमलस बिहेवियर। बेरिलियम क्या है, सेकेंड ग्रुप का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। तो उसकी प्रॉपर्टी बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनसे क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसके इस बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। तो आपको मैंने बताया था जो हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम है वो कोवलेंट होते हैं।
बेरिलियम के जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम से में पूछे जाएंगे। तो एक टॉपिक रह गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा उस लेक्चर के साथ। ठीक है जी, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।